नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करूंगा द इंडिया सीमेंट कंपनी के स्टॉक के बारे में। तो आप सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर का बटन दबा दीजिए। साथ के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे फ्यूचर में आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। टॉपिक ऑन ऑन डिमांड आज का है, तो मैं इसी शेयर पे बात करूंगा। इंडिया सीमेंट का जो शेयर है, सीमेंट का जो शेयर है, ये कंपनी सीमेंट सेक्टर से जुड़ी हुई देश की अहम कंपनियों में से एक कंपनी है और इसका प्रदर्शन जिस तरीके से अच्छा दिख रहा है, तो आने वाले समय में हम उसका फ्यूचर एनालिसिस किस तरीके से उसको देखते हैं, कंपनी के स्टॉक में क्या रहने वाला है, इसी की सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि ये कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोडक्ट जैसे सीमेंट को बनाती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कामकाज वाली कंपनी में जिस रफ्तार से बढ़ते हुए इसमें जो बढ़त हो रही है और वो जो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से आज हर कोई इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। नए क्लाइंट्स भी, नए इन्वेस्टर भी इसके साथ जुड़ने में, आंख बंद करके जुड़ने के लिए आज तैयार हो रहे हैं। उसका भारी कारण सिर्फ इसका प्रदर्शन है। कंपनी बहुत अच्छे ग्रोथ पाथ पर दिख रही है। इंडिया सीमेंट के बिजनेस की पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ साथ कंपनी के बिजनेस कैसे रहने वाला है, शेयर्स मार्केट में इसका कैसा उतार चढ़ाव रहेगा, इसका अंदाजा आपको आज इस वीडियो से लगने वाला है। इंडिया सीमेंट का जो शेयर प्राइस टारगेट कितने रुपए तक दिखने की क्षमता रखता है, इसकी भी मैं आपको इसमें डिटेल दूंगा और जो भी इसमें बेस पॉइंट होंगे वो सारे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। वीडियो के अंत में कंपनी के रिस्क फैक्टर पे भी मैं जरूर एक या दो पॉइंट आपको बताने वाला हूं। सीमेंट सेक्टर में जैसा आप शुरू से देखते आएंगे, तो सीमेंट की जो कंपनियां होती हैं वो बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही हैं और अच्छे प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी कोई भी हो, सीमेंट जो अगर बनाती है तो सीमेंट वाली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोडक्ट से जुड़ी होती हैं कंपनियां, वो अपने आप में एक बड़ी अच्छी स्टैब्लिश कंपनियों में से एक होती हैं, उनको ऐसा माना जाता है। और जैसा कि इंडिया सीमेंट का ब्रांड है, ये एक मजबूत ब्रांड है और इस सेक्टर में बहुत सारे अलग अलग तरह की सीमेंट की कंपनियां और भी हैं जो देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं। इस कंपनी की बात करेंगे, इंडिया सीमेंट्स की हम बात करेंगे, तो इंडिया सीमेंट के पास बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं। इनके कई सारे ब्रांड्स में सीमेंट्स आती हैं, जैसे कि शंकर सीमेंट आती है, शंकर सुपर पावर, कोरोमंडल किंग आती है, और राशि गोल्ड के नाम से एक सीमेंट आता है और बहुत सारे स्पेशल सीमेंट्स भी इनके आते हैं। इस तरह के ब्रांड्स ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसकी ब्रांड की डिमांड हमारे देश में बहुत ज्यादा है, यानी कि इसके प्रोडक्ट्स हमेशा ही डिमांड में रहते हैं। और मैनेजमेंट इसका कैसा है, इस पे मैं बात करूंगा। तो मैनेजमेंट हर साल कंपनी के हर तरह के प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कामकाजों के लिए जितनी भी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो मैनेजमेंट उसी के हिसाब से अच्छी प्लानिंग के साथ में ऐसी उम्मीद करती है कि आने वाले दिनों में कंपनी के हर ब्रांड में कि जो भी सीमेंट्स प्रोडक्ट्स इनके आते हैं उसकी डिमांड को पूरा करेंगे और साथ के साथ तेजी के साथ बढ़ता हुआ बिजनेस इनका देखने को आपको मिलने वाला है, जिससे कंपनी के रेवेन्यू में भी आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छी उछाल, आपको बहुत अच्छी बढ़त आपको देखने को मिलेगी। कंपनी के सीमेंट की मार्केट में लगातार बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए अगर हम 2023 का प्राइस टारगेट की चर्चा करें, तो पहला प्राइस टारगेट आपको करीब करीब ₹350 के आसपास देखने को मिलेगा। जी हाँ, 370 रुपए के भी आसपास आपको देखने को मिल सकता है। 2023 का प्राइस टारगेट अगर आप करें, अगर आप देखेंगे, तो इतना आपको मिलने वाला है। इंडिया सीमेंट के बिजनेस की मौजूदगी ज्यादातर साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा है। साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत के अंदर इनका बिजनेस बहुत अच्छे से फैला हुआ है और धीरे धीरे कंपनी अपने बिजनेस की मौजूदगी को पूरे भारत में फैलाने में, हर स्टेट को फैलाने में लगी हुई है और मैनेजमेंट अपना नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैनेजमेंट अपने बिजनेस की पहुंच को भारत के हर क्षेत्र में फैलाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी मजबूत बनाने पर फोकस दिख रहे हैं। ये एक अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। साथ साथ कंपनी सीमेंट सेक्टर में लोगों तक अपनी ब्रांड की जागरूकता बढ़ाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर के सहारे या मतलब मार्केट में कैंपेन भी करते हैं और बहुत सारे एड्स वगैरह भी ये लॉन्च करते हुए आपको दिखेंगे, जिसके मैक्सिमम अगर आप इसके प्रोडक्ट एडवर्टाइज की बात करेंगे, तो साउथ इंडिया में इनके प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग कुछ ज्यादा देखने को मिलती है और उससे इनको मदद ये मिलती है कि इंडिया सीमेंट पूरे देश भर में अपने सेक्टर में एक मजबूत पहचान बनाते हुए आगे बढ़ती हुई दिख रही है। आने वाले सालों में जैसे जैसे कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भारत के हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, मतलब हर एरिया, क्षेत्र का कहने मतलब हर एरिया में, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में अगर ये फैला लेते हैं, तो कंपनी के बिजनेस को उसी के अनुसार बहुत अच्छी बढ़त या उसको फायदा मिलने वाला दिख रहा है। बिजनेस जैसे भारत के हर क्षेत्र में फैलते हुए नजर आएगा, उसी हिसाब से 2024 तक अगर आप लेके चलेंगे तो ₹450 के आसपास इसका
ट्रेड जो टारगेट शेयर प्राइस है वो आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 450 रुपए के आसपास आप 2024 में इसका प्लान कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों का अगर पीछे का देखेंगे तो इंडिया सीमेंट धीरे धीरे अपने सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ाने पर कंपनी बहुत ज्यादा जोर दे रही थी। हालांकि अभी हाल के दिनों का अगर बात करेंगे तो कंपनी ने अपने फिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए अपने बिजनेस में काफी काम भी किया है। कंपनी अपनी लेबर कॉस्ट को कम करने में काफी हद तक कामयाब होती हुई दिख रही है। कुछ फैसले ऐसे लिए हैं जिससे आगे जाकर कंपनी बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने वाली साबित हो सकती है। साथ के साथ इंडिया सीमेंट अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए अपना डीलर्स का ये नेटवर्क बहुत मजबूत कर रहे हैं। साउथ इंडिया के साथ साथ ये नॉर्थ में और ईस्ट में भी ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसकी वजह से आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 25 के अगर आप प्लानिंग करके चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर आप प्लानिंग करते हैं, तो इसका जो फ्यूचर में 2025 में क्या टारगेट प्राइस रहेगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये 550 रुपये क्रॉस कर जाएगा। जी हाँ, करीब करीब 550 से 575 के आसपास आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा 2025 में। और 26 में अगर आप देखेंगे तो 26 में भी आगे कंपनी, क्योंकि इन्होंने कुछ अपना जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट होता है तो उस पर भी कुछ अलग देश के दूसरे और भी लोकेशंस पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने की योजना ये कंपनी बना रही है और मौजूदा प्लांट में अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी बढ़ाने पर जोर दे रही है। तो मौजूदा जितना भी इनका प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाने पर ये कंपनी विचार कर रही है और अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, उस पर फोकस है और नए कुछ प्लान्स के बारे में भी ये लोग प्लान कर रहे हैं। और जिसके चलते कंपनी अगर आप देखेंगे तो 2026 का अगर टारगेट प्राइस अगर आप 2026 के आसपास लेके चल रहे हैं तो ये करीब करीब 675 से 700 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, जो एक बहुत अच्छे फायदे का सौदा आप लोगों को होने वाला है एज ए इन्वेस्टर। भारत, चूंकि भारत की अगर बात करेंगे, आज का टाइम ऐसा चल रहा है कि भारत पहले बोलते थे विकासशील देश है, लेकिन अब धीरे धीरे भारत की जितनी भी प्लानिंग है, हमारे देश की प्लानिंग बहुत अच्छी हो रही है। दूसरे देश भी हमारे देश पर डिपेंड होते जा रहे हैं और हम उन लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। हमारा देश प्लान कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ हम लोग ग्रोथ पे शायद चल रहे हैं, जैसा आप रोज डेली बेसिस की न्यूज़ में सुनते भी रहते हैं। तो इसी के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर की से भी जो कंपनियां जुड़ी रहती हैं, जैसे सीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, तो इनके काम में भी, इनके प्रॉफिट में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। और सीमेंट चूँकि डिमांड वाला प्रोडक्ट्स होता है और जब डिमांड वाला प्रोडक्ट्स होता है तो कंपनी प्रॉफिट में जाना निश्चित रहती है। और विकासशील, अभी हम हालांकि विकसित तो नहीं है, लेकिन विकासशील अगर देश है तो मुकाबले भारत में सीमेंट की जो उपयोग है प्रति लोगों के हिसाब से कम दिखाई देता है, जिस वजह से आने वाले सालों में इस सेक्टर में ग्रोथ की एक बड़ा अवसर आपको, मतलब कंपनी को मिलने वाला है। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे देश की जो सरकार है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड के जो भी सेक्टर हैं उनको मजबूत करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है, जिसके चलते सीमेंट कंपनी वालों को बड़ा फायदा होने वाला है। आप देखते होंगे नेशनल हाईवेज पहले से ज़्यादा बन रहे हैं, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट भी ला रही है जिसमें सीमेंट का उपयोग भरपूर मात्रा में होता है, जिसके चलते सीमेंट कंपनीज को बड़ा फायदा होने वाला है। और जब बड़ा फायदा होगा तो इसके जो प्रॉफिट्स हैं, वो जो भी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको भी बड़ा मोटा और अच्छा मोटा मुनाफा वो लोग कमाने वाले हैं। अगर लंबा सोच के आप चलेंगे, मैं हर बार यही बोलता हूं कि अगर आप लंबे इन्वेस्टर हैं, लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं, 2030 की अगर प्लानिंग आज आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है, 7 साल की बात है। अगर 2030 में अगर आप प्लान करते हैं तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि इंडिया सीमेंट्स के जो टारगेट प्राइस रहने वाले हैं वो करीब करीब 1500 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, 1500 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो ये तो बात रही सीमेंट जो इंडिया सीमेंट कंपनी की। तो और अगर आप बेसिक चीज़ की बात करेंगे तो आजकल जैसे शहरों में डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरीके से गांव में भी डेवलपमेंट हो रहा है, रोड्स में डेवलपमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया सीमेंट जैसी कंपनी को बड़ा फायदा होने वाला है। मैंने जैसे इस वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं 1 या 2 पॉइंट आपको रिस्क वाले भी जरूर बताने वाला हूं। तो इंडिया सीमेंट के बिजनेस में सबसे बड़े रिस्क की अगर बात करेंगे तो भारत के हर क्षेत्र में सीमेंट की कोई ना कोई छोटी बड़ी कॉम्पिटिटर जो कंपनियां हैं वो देखने को आपको मिल जाएंगी, जो पूरी तरीके से उस क्षेत्र के मार्केट में कब्जा करके रखती हैं, जिसके चलते आने वाले समय में इंडिया सीमेंट को अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने में थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। एक रिस्क ये बनता है। दूसरा रिस्क की बात करूंगा तो सीमेंट इंडस्ट्री में अपना कब्जा बनाए रहने के लिए हमेशा ही काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने की एक ज़रूरत रहती है, कंपनी को नए प्लांट्स लगाने की ज़रूरत रहती है। तो अगर आने वाले दिनों में इंडिया सीमेंट अपने सीमेंट की प्रोडक्शन फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए समय समय पर इन्वेस्टमेंट करने में अगर असमर्थ हुई, किसी भी समय ये अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अगर असमर्थ होते हैं, तो इससे कंपनी के बिजनेस में काफ़ी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। इस तरह के ये रिस्क फैक्टर इसमें है। तो इसमें कोई भी शक नहीं है, जिस रफ्तार से हर दिन भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, तो उसी के रफ्तार से, सेम रफ्तार से सीमेंट कंपनियां भी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही हैं और इसका फायदा आपको, हमें सबको मिलने वाला है एज ए इन्वेस्टर।
एक अच्छा इन्वेस्टर अगर आप प्लान करते हैं तो आपको जरूर फायदा होगा। 2030 में ये 1500 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई नए टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे लिखिए, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी के साथ बाय बाय, शब्बा खैर, गुड नाइट।